जस्ट इमेजिन आप 14 साल के एक मासूम स्टूडेंट हैं एंड किसी गुनाह के कारण आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। आपके चारों तरफ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, वकील एंड जजेस मौजूद हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जज के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि 14-15 साल का एक पढ़ने वाला बच्चा अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जज के सामने उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन साल 1920 में एक ऐसा लड़का जिसने भरे कोर्ट में जज की ही बोलती बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, जब उससे पूछा गया उसका नाम तो उसने अपना नाम आजाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, अपने घर का नाम जेल बताया। आजाद। पिता का नाम बताओ। स्वतंत्रता। जेल। ये सुनकर जज भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम से अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। आज की इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद की कुछ अनटोल्ड स्टोरी एंड उनके लाइफ को लास्ट 24 आवर्स की मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आज तक हमसे छुपाया गया है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे सारी चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने सुना था एक है भारत सब मुल्कों से। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भौरा गांव में सीताराम तिवारी के घर एक बच्चे की जन्म होती है जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी पड़ता है। बचपन से चंद्रशेखर तिवारी बहुत ही ज्यादा होनहार थे एंड उनको तीर धनुष चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उनके माता पिता का सपना था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर संस्कृत का एक बहुत ही बड़ा विद्यार्थी बने, लेकिन फाइनेंशियली वीक होने के कारण चंद्रशेखर तिवारी को हाल ही में मुंबई जाना पड़ा। मुंबई जाकर वो जहाज पेंटिंग का काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि अगर मुझे अपना पेट ही पालना था तो ये काम ही क्यों किया। इसलिए वो दोबारा से बनारस लौट आए। वहां जाकर वो संस्कृत कॉलेज में एडमिशन करवा लिए। अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर तिवारी ने संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का जुल्म इंडिया पर चरम पर था। एंड ये बात चंद्रशेखर तिवारी को बहुत ही ज्यादा सता रही थी। चंद्रशेखर तिवारी भारत को आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिल रहा था। उनके साथी भी कुछ इसी विचारधारा के थे एंड 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो इनको बहुत ही ज्यादा मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का, और चंद्रशेखर तिवारी एंड उनके कुछ साथी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिए और जमकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने इनको गिरफ्तार करवा लिया। चंद्रशेखर आजाद के जो साथी तो बड़े एज में थे, इसीलिए इनको बड़ी से बड़ी सजा दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा छोटे थे, इसलिए इनको कोर्ट में पेश किया गया और इनको 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। ये सजा इतना ज्यादा डेंजरस होती थी कि चमड़ियां तक उधेड़ ली जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर तिवारी के रगों में आजादी का जो खून दौड़ रहा था वो उनके लिए ये सजा कुछ भी नहीं था। जब उनके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे तो उनके मुख से भारत माता की जय एंड वंदे मातरम निकल रहा था। सजा पूरी होने के बाद जब जज ने उनको कुछ पैसे दिए दवाइयां करवाने के लिए, तो उन्होंने उस पैसे को जज के मुंह पे फेंक कर मारा और भारत माता की जय बोलते हुए वहां से चले गए। लेकिन साल 1922 में जब महात्मा गांधी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो इसे चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा निराश हुए। चंद्रशेखर तिवारी स्टार्टिंग से यही सोचे थे कभी वो जिंदा अंग्रेज के हाथों नहीं लगेंगे, और भारत माता को आजाद करवाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिए एंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन को ज्वाइन कर लिया, जिसका मकसद था भारत माता को आजाद करवाना। लेकिन पैसों की कमी के कारण इस संगठन को रन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए चंद्रशेखर आजाद एंड उनके कुछ मेजर साथी ने यह विचार बनाया किसी तरीके से किसी ट्रेन को लूटते हैं, उससे जो भी पैसा मिलेगा इस संगठन को कंटिन्यू करने में हमको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। 9 अगस्त 1925 को इस काम को अंजाम देने का टाइम आ गया जब ककोरी में ट्रेन को लूटा गया। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद एंड उनके कुछ साथी ट्रेन में चढ़ गए और कुछ हवलदार को मारकर वहां से तिजोरी लेकर भागे। ये डकैती इतना ज्यादा बड़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की होश उड़ गया
एंड ब्रिटिश ने आदेश दिया किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आजाद एंड उनके साथियों को पकड़ा जाए। हालांकि ब्रिटिश पुलिस ने आसानी से उनके साथियों को तो पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। साल 1928 में जब भगत सिंह लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जब पुलिस ऑफिसर जेपी सैंड्रास की हत्या करते हैं, तो जो उनका हवलदार चनन सिंह होता है उनके पीछे पड़ जाता है और इससे भगत सिंह का प्राण संकट में आ जाता है, क्योंकि उनके पीछे पिस्तौल लेके दौड़ रहा था। यहाँ पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने चनन सिंह को गोली मारकर भगत सिंह की जान की रक्षा करी एंड फिर ये सब मिलकर भारत माता को आजाद करवाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। आजादी के इस दौर में 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर भगत सिंह बम फोड़ते हैं। उसके बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इस बात से चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि वो भगत सिंह को बचाना चाहते थे और इसलिए दोस्तों 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन जाते हैं। वहां जाकर उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, इसके बाद भी क्या जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर केस चलेगा? तो वहां पर नेहरू जी का जवाब आता है, जी बिल्कुल उनके ऊपर केस चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जवाब से निराश होकर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो अपने दोस्त राजगुरु के साथ जामुन के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और ये बात कोई ब्रिटिश पुलिस से बता देती है और ब्रिटिश पुलिस चारों तरफ से उनको घेर लेती है। इस बात को कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ घात किसने किया था। हालांकि जो चंद्रशेखर आजाद के परपौत्र वगैरह हैं वो बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में थे। ये बात सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पता था, उनके अलावा ये बात किसी को नहीं पता था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कब और कहाँ हैं उनके अलावा कोई तक नहीं जानता था। लेकिन जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर गए तो ये बात उनको पता था और वही ब्रिटिश पुलिस को इन्फॉर्म किए कि राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद जामुन के पेड़ के नीचे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। आनंद भवन में उनसे गए कुछ धन लेने कि हमें शस्त्र लेने हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उसी एचआरए के सक्रिय सदस्य वीरभद्र तिवारी, उनकी भी मुखबरी थी पक्की। ये 2 मुखबरियों से चंद्रशेखर आजाद अपनों से हारे। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं, इसलिए हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जब पुलिस चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को घेर लेती है तो ये गोली पहले उनके पैर में मारती है, उसके बाद वो राजगुरु को वहां से भगा देते हैं एंड लगभग हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद जी 20-25 मिनट तक ब्रिटिश पुलिस का सामना करते हैं। लेकिन जब उनको एहसास हो जाता है कि अकेले इतने सारे पुलिस को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुके हैं एंड उनका जो वादा था कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेज के हाथों नहीं लगूंगा, इस वादा को पूरा करने का वक्त आ गया था। इसलिए उनके पिस्तौल में एक गोली थी, वो खुद को मार लेते हैं और हमारे वीर आजाद सिंह शहीद हो जाते हैं। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भारत माता के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारे थे वो पिस्तौल अंग्रेज लेकर चले गए थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे इंडिया में रखवा लिया एंड अभी वो अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। अगर आप अल्फ्रेड पार्क में जाते हैं तो आपको हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का जो बलिदान है, जो भारतीय मिट्टी के लिए उन्होंने किया है, उनका वीरता हर एक हवा हर एक सांसें गाती हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जैसा वीर हमारे भारत को मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है। आपकी क्या ओपिनियन है? चंद्रशेखर आजाद के साथ आखिरकार घात किसने किया था आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।